हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे हो। पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों ने देख लिया कि मैंने कौन सी गाड़ी परचेस की, कैसे परचेस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप जब सेकंड हैंड गाड़ी परचेस करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब कभी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाड़ी परचेस करते टाइम, वो ये होती है कि उस गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर, राइट। ये सबसे पहली चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल जो मेरी गाड़ी है वो 2014 की है, मतलब मैंने उसे 2020 के अंदर परचेज की है। 2014 और 2020 6 साल हो चुके हैं और मैं उस गाड़ी को 9 साल यूज कर सकता हूँ, मतलब मैं और 9 साल तक उस गाड़ी को यूज कर सकता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब मैंने गाड़ी परचेज की थी तब मैंने बहुत सारे मॉडल्स देखे थे, बहुत सारे ईयर के देखे थे, 2010 से लेकर 14 तक के। पर उनमें मतलब वो लेके गाड़ी वर्थ नहीं है। 2010 का मॉडल आप 2020 के अंदर लेते हो तो आपको सिर्फ 5 साल ही मिलते हैं गाड़ी यूज करने के लिए। मैंने 2014 का मॉडल लिया है तो मुझे और 9 साल मिलेंगे, मतलब 2020 के बाद और 9 साल मुझे मिलेंगे उसे यूज करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये कि आपको मैन्युफैक्चरिंग ईयर पहले उस गाड़ी का दिखना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको उस गाड़ी की कंडीशन देखनी चाहिए कि उस गाड़ी को जो ओनर है उन्होंने किस तरह से रखा है। कहीं पर कोई एक्सीडेंटल इश्यू नहीं है। आपको पूरी चेसी, मतलब पूरी चेसी आप तो चेक नहीं कर सकते हो, पर एटलीस्ट आप जो आउटर पोर्शन है उसे अच्छी तरह से देख लीजिए, चेक कर लीजिए कहीं पर डेंटिंग पेंटिंग नहीं किया हुआ है। क्योंकि जो कंपनी का इफेक्ट होता है, कंपनी का जो पेंट होता है और जो बाहर से पेंट करवाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आपको झट से पता चल जाएगा, राइट। तो ये आपको चेक करना है। मतलब इसके अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों आपको चेक करने हैं कि गाड़ी कंडीशन वाइज कैसी है। इंटीरियर के अंदर उन्होंने क्या क्या करके रखा है, कितना अच्छी तरह से मेंटेन रखा है, ये आपको चेक करना है। उसी के साथ साथ आपको गाड़ी के टायर्स और इंजन वाइज भी गाड़ी कितनी अच्छी मेंटेन रखी है वो आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो आपने गाड़ी ले ली, सस्ते भाव में आपको मिल गई और आपने गाड़ी ले रहे हो, उसके बाद गाड़ी लेने के बाद आपको पता चला कि उसके अंदर बहुत सारे काम है, तो मतलब नहीं है उस तरह की गाड़ी लेने में। जब आप उस ओनर से मिलते हो तब आपको ये सारी चीजें देखनी है, गाड़ी इंजन वाइज कैसी है, गाड़ी के टायर्स अच्छे हैं या नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप जाओ तो जब कभी आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हो तो टायर का जो कंडीशन है वो मिनिमम 60% कंडीशन में टायर्स होने चाहिए, तभी जाके आपको वो गाड़ी अच्छी, मतलब अच्छी तरह से आप उसे आगे चला सकते हो। 50% 40% टायर्स लेके कम दाम में अगर आप गाड़ी परचेस करो उसमें कोई मतलब नहीं है, बाद में जाके आपको खर्चा बढ़ने ही वाला है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज जो मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग ईयर, उसके बाद आता है ये वाला गाड़ी की कंडीशन। और गाड़ी की कंडीशन तो बाहर से अच्छी होगी पर आपको इंजन वाइज भी उसे चेक करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब देखो हर एक आदमी का जो चलाने का पैटर्न होता है वो अलग होता है। कोई कोई रैश चलाता है, कोई कोई बहुत ही डिसेंट चलाता है, कोई कोई एवरेज चलाता है। तो उस हिसाब से वो गाड़ी कैसी है आपको उस गाड़ी को चला के देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चला के देखते वक्त अब यहाँ से तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि जब आप वो गाड़ी लेते, मतलब देखते हो, उन ओनर की गाड़ी देखते हो, उसे चला के देखते हो, चला के जब आप देखते हो तब आपको क्या चीजें याद में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जब आप गियर शिफ्ट करते हो, राइट, समझो उस ओनर ने आपको गाड़ी हाथ में दे दी चलाने के लिए थोड़ी बहुत एरिया के अंदर। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जो इग्निशन देते हैं आप, वो किस हद तक रिस्पॉन्स करता है, स्टार्टर किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद क्लच दबा के जो गियर पैडल है या गियर लीवर होता है वो कितना अच्छा है या कितना लूज है, कितना प्रॉपरली वर्क करता है, वो आपको चेक करना है। अब समझो आप लोगों ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, क्लच दबा के गियर डाला, गियर डालने के बाद गाड़ी किस हद तक पिकअप देती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत सारी गाड़ियों के अंदर ये इशू देखा हुआ है, सेकंड हैंड गाड़ियों के अंदर मैंने इशू देखा हुआ है कि पिकअप के मामले में बहुत ज़्यादा इशू आता है। अब जब पिकअप के मामले में इशू आता है तो वहाँ पे दो सबसे बड़ी चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ होती है एयर फिल्टर, अगर वो एयर फिल्टर प्रॉपरली चेंज नहीं किया गया हो, पुराना हो, तो इशू आता है। या फिर दूसरा जो मेजर इशू आता है वो आता है क्लच प्लेट को लेके। तो ये बात आपको याद रखना है कि आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद फिर एक्सटर्नल चीज़ें आती है, जो लाइट्स आते हैं गाड़ी के वो आपको चेक करने हैं, टायर चेक करने हैं किस तरह से, जैसे मैंने पहले बताया सारी लाइट्स अच्छी तरह से जलनी चाहिए, इंडिकेटर्स वगैरह सारी 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 चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिकल सारी चीज़ें हैं वो परफेक्टली होनी चाहिए, बैटरी अच्छे कंडीशन में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जब आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो। अब यहाँ पे तीसरी और एक चीज़ निकल के आती है, वो आती है गाड़ी की डिप्रिसिएशन वैल्यू,
कि हर साल गाड़ी का डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना कम होते जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक गाड़ी चूज कर ली है जो कि है 2015 की मॉडल, और आप उसे परचेज कर रहे हैं 2020 के अंदर, राइट। तो 2015 का मॉडल है, 2020 के अंदर आप उसे परचेज कर रहे हो, राइट। 2020 के अंदर आप उसे परचेज कर रहे हो। अब 2020 के अंदर उसकी प्राइस क्या है आपको वो पहले पता लगाना है, तो उस पर्टिकुलर मॉडल है, उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं समझ लेता हूँ कि उस गाड़ी की कीमत है 5 लाख रुपीज, मतलब आज की डेट में 2020 के अंदर 5 लाख रुपीज उस गाड़ी की कीमत है। तो हर साल ओवरऑल अगर मैं देखूं तो हर साल 10% का डेप्रिसिएशन आपको लागू करना है, राइट। 2015 से लेकर 2020 तक अगर मैं कैलकुलेट करूं तो पहले साल का होता है 10%, मतलब 5 लाख की गाड़ी का हो गया 50,000। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करते आना है। मतलब अगर 2020 के अंदर आप उससे गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम 3.5 लाख के ऊपर नहीं देना चाहिए। मतलब 5 लाख की अगर वो गाड़ी अभी के रेट में है तो आपको 3 लाख से ऊपर उस गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर कंडीशन अच्छी है, इंजन वाइज वगैरह सारी चीजें अच्छी है, ओनर ने उसे बहुत अच्छी तरीके से रखा हुआ है, तो मैक्सिमम 3,50,000, उससे आपको एक भी रुपए ज्यादा पे नहीं करना है। अगर 5 लाख की गाड़ी हो तो, मतलब उस हिसाब से हो तो ये आपको चीजें याद रखनी है और इस तरह से आपको गाड़ी परचेज करनी है। अब जैसे कि मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में बात की, आपको और एक चीज याद रखनी है, वो है नंबर ऑफ ओनर्स। गाड़ियों के नंबर ऑफ ओनर्स कितने हो चुके हैं पहले, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका जो वैल्यू है, मतलब गाड़ी की वैल्यू है उसे डिक्रीज करने में। तो ये कुछ चीजें थी, टिप्स थी, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि अगर आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हो तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए। होप यू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।